श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो लोग एक तो आलसी हैं और दूसरा लोग जो है आलस्य के अलावा लोग अनफॉर्चुनेट भी हैं, दुर्भाग्यशाली भी हैं। लोग दुर्भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि भक्तों की एसोसिएशन नहीं है। और एक्चुअली में हज़ारों भारत के अंदर ही हज़ारों गांव हैं, हज़ारों जगहें हैं जहाँ पे भक्त उपलब्ध ही नहीं है। कुछ नहीं कर सकते आप, है ही नहीं भक्त, क्या कर लोगे? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भक्तों का जो है संग ही उपलब्ध नहीं है। और दूसरी अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली स्थिति है कि जहाँ पे भक्तों का संग उपलब्ध है लोग ले नहीं रहे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं दो तरह के दुर्भाग्य जो है वो सामने खड़े हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने खड़ी हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हैं लोगों के सामने? तो श्रीला प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद पूरा प्रपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, एक्सीलेंट प्रपोर्ट, सारे प्रपोर्ट एक्सीलेंट है। मैं तो इस विशेष इसकी बात कर रहा हूँ। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग विक्टिम हैं, लोगों पे मतलब विक्टिम को क्या बोलेंगे, लोगों पे अत्याचार हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, लोग दब रहे हैं। किन किन चीज़ों से दब रहे हैं? पहली बात बोल रहे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है खराब है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है लोगों को गधा बना रही है। जड़ विद्या जत माया वैभव। जितनी भी जड़ विद्या भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं सब माया का वैभव है। तुम्हारे भजन है बाधा, भगवान कृष्ण के भजन में बाधा डालती है। अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के करे गाधा। अनित्य संसार में आसक्ति पैदा कर देती है और लोगों को गधा बना देती है। और एक्चुअली में आप देख लो कितना ट्रू है ये बात। लोग जैसे गधा है, थोड़ी सी घास के लिए वो कमर तोड़ मेहनत करता है, ऐसे ही इस कलयुग के अंदर लोग भक्तों के समेत भक्तों को पकड़ के, भक्त भी ऐसे हैं जिन भक्तों का काम में, जॉब में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, आप उनसे कभी भी मिलोगे हमेशा इसका रोना शुरू कर देते हैं कि वो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काम धंधे के अंदर। जीव के करे गधा बना देती है। अरे ये आप क्यों नहीं सोच रहे कि आपके भाग्य में भगवान ने, पूरे ग्लोबली भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, आपके लिए स्पेशल सिचुएशन है कि आपको इसके अंदर संतोष पूर्वक जीना है। बस जीते रहो यार, क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? क्यों आप इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? चेंज करना होगा, भगवान चेंज कर ही देंगे। आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके कि मैं 20 घंटे काम करूंगा तो चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज नहीं होती। चेंज देव नेत्रेना, भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा से चीज़ें होती हैं। तो भगवान ने स्पेशली डिवोटीज को तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष परिस्थिति में डाला, उसके अंदर आराम से उस परिस्थिति में संतोष पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए, थोड़ी सी सैलरी के लिए बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत करते रहो, ये बेसिकली अच्छी बात नहीं है। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बैड एजुकेशन सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आत्मा का ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा कि आत्मा क्या है, आत्मा को आप कैसे जान सकते हो, आत्मा को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, आत्मा के स्तर पे कैसे व्यवहार कर सकते हो। जो आत्मा के स्थित प्रज्ञा, जो आत्मा के स्तर पे व्यक्ति होता है, उसका क्या व्यवहार होता है, उसका क्या आचरण होता है, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना तो कोई शेयर कर रहा है, किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब शोषण करने में लगे हुए हैं, पोलराइज कर देते हैं वोटर्स को, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, स्थान के नाम पे। उनका मकसद एक ये है कि किसी के कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा नहीं है कि कोई केजरीवाल ने आपको फ्री बिजली पानी दे दिया तो
आपका बहुत शुभचिंतक है, उसको पता है कि आपको ये लालच दिखा दिया बस पकड़ लेंगे। जो भी बंगाल में जो है अगर ममता बनर्जी किसी धर्म विशेष के लोगों को विशेष सुविधाएं दे रही है, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत आस्था है उसमें, वोट बैंक है। ऐसे ही हर स्टेट के अंदर आप जाकर देखोगे पॉलिटिशियंस लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसके अंदर फंसे हुए हो। अगर आपको पता भी चल जाए आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा हिस्सा हो, तुच्छ, कुछ नहीं किसी का बिगाड़ सकते अगर आपको ये चीज़ पता चल भी जाए। लोग एंटरटेनमेंट में उलझे हुए हैं। अभी हमने बात की थी कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, और बस लगे हुए हैं यूट्यूब, फेसबुक पे के ऊपर घंटों घंटों इसके ऊपर बिता देते हैं। दुनिया भर की साइट्स हैं जहाँ पे आपको करोड़ों मूवीज़, करोड़ों आपको टीवी सीरियल्स इत्यादि आपको मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों को एंगेज कर देती हैं। अब ये जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं, कोई मुझे कल बताना था, फुटबॉल क्लब्स हैं, अभी स्टेडियम्स तो आप जा नहीं सकते, लेकिन फुटबॉल क्लब्स वालों ने अब उन्होंने सोचा कि यार चलो लोग तो आ नहीं सकते, हम तो लोगों के घर जाएं। तो वो खाली स्टेडियम के अंदर मैचेस कर रहे हैं और उसके लाइव टेलीकास्ट करके अपनी आय का साधन बनाए रखना चाह रहे हैं। वो ये हालात है। लोग एक्सप्लॉयटेशन करने का, एक्सप्लॉयट करने का कोई मौका जो है लोग छोड़ते नहीं है और पिस जाता है आदमी उसके अंदर। गैम्बलिंग, लोग जुआ खेल रहे हैं। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि लॉकडाउन के अंदर इंडिया में 12 लाख लोगों ने नए डीमैट अकाउंट्स खोले हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जो स्टॉक शेयर सेल परचेज करने के लिए। लोग जुआ खेलने के लिए उतावले हो रहे हैं। लोग, पहले टाइम नहीं था, लॉकडाउन ने टाइम दिया, 12 लाख अकाउंट खोल के बैठ गए और लगे हुए हैं उसके ऊपर अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसके ऊपर उसको दाव पे लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं अगली बार कमा लूँगा, अगली बार कमा लूँगा, बस ऐसे करके सारा पैसा उसके अंदर घुसाए जा रहे हैं वो लोग। कंकॉक्टेड रिलीजन, लोग नए नए धर्म इजाद कर लेते हैं और वो जो धर्म है उनका कोई शास्त्रिक उनका कोई आधार नहीं होता, कोई फाउंडेशन नहीं है शास्त्रिक, बस जतो मत ततो पत, जैसा मन में आया उठा के एक नया विचार आया, कॉन्सेप्ट उठा के डाल दिया। और लोगों के पास अगर लोग आकर्षित हो जाते हैं, अगर किसी के पास में मधुरता से बोलने की क्वालिटी है, कोई दिखने में सुंदर है, मधुरता से बोलने की क्वालिटी, आकर्षित हो जाएंगे, हजारों लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। ये कोई नहीं सोचता कि ये बोल क्या रहा है, इसकी बात में कुछ सब्सटेंस है या नहीं है, इसकी बात कोई व्यक्ति जाके कर नहीं रहा। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्कॉक्टेड रिलीजन्स हैं, ये जो लोगों ने अपने आप गढ़ लिए धर्म, उनके आधार पर लोग जो है पाप कर्मों में ही उलझे हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, एक लेक्चर दे रहे थे इसी श्लोक पे श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये लोग मानव धर्म की बात कर रहे हैं। किस शास्त्र में लिखा हुआ मानव धर्म? किस स्क्रिप्चर में है ही नहीं मानव धर्म। नर सेवा नारायण सेवा ऐसे उठा के एक लोगों ने गढ़ दिया विचार, मन गढ़ंत एक आइडिया ले आए, और क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये सब बकवास है, ये लोग विक्टिमाइज हो रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है ऐसे कार्यों के चलते। छठा जो रीज़न श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने रिपोर्ट में, व्याख्या के अंदर, कि टाइम ही नहीं है लोगों के पास में। क्या करें, बहुत आपकी बात अच्छी है लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर
लोग सुनना नहीं चाहते, सुन नहीं सकते 1 घंटे का लेक्चर, तो चलो घटा के 15 मिनट पे ले आओ, 20 मिनट पे, वो भी नहीं लोग सुनना चाहते। तो 5-6 मिनट में, 4 मिनट में कुछ आप हमें बता सकते हो तो बताओ। लोगों का वो जो फोकस का स्पैन है, वो स्पैन लोगों का बेसिकली बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अंधाधुंध लोग लगे हुए हैं कि हम 2 घंटे 5 घंटे सीरियल पिक्चर देखते रहेंगे, लेकिन जैसी स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी, आध्यात्मिकता की बात आएगी, 5 मिनट में कुछ बता सकते हो तो बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, 2-2 घंटे लटके रहते हो, सुन लो यार, कुछ ना कुछ लगा के कान में लगा लो। कार में जा रहे हो आप, स्टीरियो में कुछ लेक्चर्स वगैरह लगा के सुन लो। नहीं, दुनिया भर के गाने सुनते रहेंगे। और कई लोगों ने तो अपने कार में जो शीशे की जगह या डैशबोर्ड पे लोगों ने वो स्क्रीन लगा रखी है और उस पे लोग पिक्चरें सीरियल लगा कर देखते हैं। बड़ा रिस्की है कि आप उस पर आपका ध्यान चला गया स्क्रीन पे, सामने सड़क पे अचानक कुछ भी हो गया, सिचुएशन तो 1 सेकंड में चेंज हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। फिर भी लोग पता नहीं किसने वो इजाद कर दिया डैशबोर्ड पे लगाने का कॉन्सेप्ट, और लोग भी इतने बेवकूफ़ हैं, लगाए भी जा रहे हैं। ये बेसिकली हालात हैं। लोग कह रहे हैं कि टाइम ही नहीं है हमारे पास में। और पहली बात तो सुनने का टाइम नहीं है, और अगर सुन लिया तो उस पर एक्ट करने का टाइम नहीं है। आपने बात बहुत अच्छी बोली है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लोग इन चीज़ों से विक्टिमाइज हो रहे हैं, लोगों का पतन हो रहा है, शोषण हो रहा है इन चीज़ों के चलते। 7वीं बात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग झगड़ालू हैं, झगड़ रहे हैं लोग छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से, और छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं और इतना झगड़ा पड़ जाता है एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। और ज़्यादातर झगड़े हो किस पे रहे हैं? ज़्यादातर झगड़े हो भी धर्म के नाम पे रहे हैं। जो धर्म लोगों के हृदय में दया भाव जागृत करने के निमित्त है, जो धर्म भाईचारा कि आप मिलजुल के रहो। क्यों मिलजुल के रहो? मिलजुल के रहना गोल नहीं है धर्म का, लेकिन धर्म बोलता है कि मिलजुल के रहो, दया भाव से रहो। क्यों? क्योंकि उससे आपको मन शांत रहेगा, आपका मन उद्विग्न नहीं होगा, आप इजीली भगवान के ऊपर आप ध्यान लगा लोगे। ये बेसिक पर्पस रहता है। लेकिन लोग धर्म के नाम पे ही, पूरा संसार इस समय धर्म के नाम पे आप देखो बटा हुआ है। धर्म को ही लोग टारगेट बना रहे हैं और धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे पर हिंसा कर रहे हैं। और 8वीं बात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग परेशान हैं, उपाद्रिता कि लोग परेशान हैं, लोगों के मन में, जीवन में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? श्रील प्रभुपाद उसका रीज़न बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि रोग शोक आदि के लोगों के जीवन में 36 तो बीमारियाँ लोगों के जीवन में, कोई मानसिक बीमारी है, जो दांत का दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, पीठ का दर्द है, लोग परेशान हैं। लोग, अभी मैं कल परसों एक भक्त से बात कर रहा था, वो बोल रहा था पता नहीं अचानक रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा मेरी पीठ में दर्द हो गया, 1 मिनट भी मैं बैठ नहीं पा रहा, 24 घंटे लेट रहा हूँ अभी आजकल। तो रोग है और शोक है। जो लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया उसका शोक है, जो प्राप्त था वो उनसे छूट गया उसका शोक है। तो ये जो और भी इस तरह के रीज़न है, ये 2 मुख्य कारणों से श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं लोग हमेशा विचलित रहते हैं, लोग हमेशा परेशान लोग रहते हैं। तो एक और परेशानी का कारण यह है कि बहुत सारे विकल्प हैं, बहुशाखा ही अनंताश्च, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं बहुत सारे विकल्प हैं। अब एक व्यक्ति है, उसने एक काम करना शुरू किया तो उसके मन में ये टेंशन रहती है कि यार वो तो किया नहीं मैंने, ये कर रहा था वो अपॉर्चुनिटी लूज हो गई, वो कर रहा था ये अपॉर्चुनिटी लूज हो गई। इसी बात की लोगों के दिमाग में टेंशन रहती है कि आखिर वो छूट गया यार मेरे से। मतलब क्या करोगे इस बात का? आप कुछ नहीं कर सकते।